Hello students, so today we'll start new chapter number 10, the verb. A verb is used to say or assert something about a person or thing. तो ये क्या करती है कि मतलब कोई भी काम या फिर कोई भी चीज़ क्या कर रहा है, यानी इंसान या फिर चीज़ क्या काम कर रही है, कोई भी एक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब. द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली. तो बेबी क्या कर रहा है, बेबी सो रहा है, तो स्लीपिंग क्या हुआ, वर्ब. अ शॉपकीपर चीटेड मी. तो शॉपकीपर ने क्या किया, चीट किया मेरे को, तो चीटेड. खुशी इज अ स्वीट गर्ल. तो खुशी कैसी लड़की है, स्वीट गर्ल. तो मोहित मदर वॉज एंग्री विद मी, यानी मम्मी क्या है, मुझसे गुस्सा है. तो ये क्या हो रहा है, काम कर रहे हैं, ये इनके बारे में बताया जा रहा है. और पॉसेसिव में आई अ कार हैज 4 व्हील्स. कार में क्या होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं. लॉर्ड कृष्णा हैड अ फ्लूट, यानी जो लॉर्ड कृष्णा है उनके पास फ्लूट होती. तो ये बता रहे क्या काम हो रहे हैं, ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि क्या मतलब किसके बारे में बात हो रही है, पॉसेसिंग यानी इनके पास क्या चीज होती है. तो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स. ज्यादातर वर्ब्स तो क्या होंगे, डूइंग वर्ड्स होंगे, यानी हंसना, खेलना, रोना, गाना. We have separated forms of these verbs to show the present time, the past time and the future time. तो देखो हमारे पास इन्हीं को हमने अलग फॉर्म्स में कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फिर फ्यूचर टाइम. जिससे बी, तो बी इज द ओनली वर्ब दैट डिनोट्स बीइंग. Is, am, are, was, were, will be, shall be are various forms of the verb. Is, am, are refers to the, तो देखो is, am, are किसको शो करेंगी, प्रेजेंट टाइम को. was, were पास्ट टाइम को, और will be और shall be हमारे फ्यूचर टेंस को. तो have शो possessing, तो have देखो has have तो क्या होगा, प्लूरल फॉर सिंगुलर, और had हो जाएगा प्लूरल. तो देखो जैसे has, have, had, will have, shall have, ये सारी फॉर्म्स है. तो has किस में आएगा, प्रेजेंट में, has भी और have भी, और had आ जाएगा पास्ट में, और will have और shall have किस में आएंगे, फ्यूचर में. तो अब हम पढ़ते हैं वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं. तो वर्ब्स को हमें 2 टाइप्स में बांटा गया है. सबसे पहले ट्रांजिटिव और दूसरे इंट्रांजिटिव. तो अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. तो कुछ ऐसी वर्ब जिसको क्या हो, ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि वो अपना क्या करे, अपनी पूरी बात बता सके. तो जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए वो क्या होता है, ट्रांजिटिव. अ ट्रांजिटिव वर्ब टेल्स अस व्हाट इट्स सब्जेक्ट है. तो ट्रांजिटिव वर्ब ये बताती है कि जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है. तो ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड अ वर्ब ऑफ एक्शन. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ एक्शन. अ ट्रांजिटिव वर्ब passes over the action denoted by the verb from its subject to its object. जैसे bird builds their nest. तो बर्ड क्या कर रहे हैं, अपना जो नेस्ट है वो खुद ही बना रहे हैं, तो बिल्ड कर रहे हैं. तो देखो अब क्या हुआ, हमें इसमें सब्जेक्ट भी हो गया. द टीचर टीचेज मी. तो टीचर किसको पढ़ा रही है, मी को. तो टीचर सब्जेक्ट अगर होता द टीचर टीचेज, तो इतना ये इनकम्प्लीट लगता ना, क्या पढ़ाते हैं. तो टीचर टीचेज मी यानी टीचर मुझको पढ़ाती है, जैसे मैं आपको पढ़ा दी. तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, जब उसको सब्जेक्ट चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी बात कहने के लिए. तो इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ये, और टीचर का सब्जेक्ट क्या हो गया, मतलब टीचर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी. तो जब उसको ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी बात कंप्लीट करने के लिए तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव. ओनली डूइंग वर्ब्स और वर्ब्स शोइंग पोजेशन मीन्स ऑब्जेक्ट. तो जो डूइंग वर्ब्स होती हैं या पोजेशन जब आती है सिर्फ उन्हीं को ऑब्जेक्ट चाहिए, बाकी को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब का, द वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. तो एक ऐसा वर्ड जो वर्ब की मीनिंग को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे अर्चित लाइक्स पिज्जा. तो अर्चित को क्या अच्छा लगता है, पिज्जा. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, पूरा पेयर हो गया और ये कंप्लीट भी हो गया. व्हाट डज अर्चित लाइक. तो अर्चित को अच्छा लगता है पिज्जा, तो पिज्जा क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट. द प्रिंसिपल प्रेज्ड निकिता. तो प्रिंसिपल सब्जेक्ट, प्रेज्ड वर्ब और निकिता ऑब्जेक्ट. फिर आती है इंट्रांजिटिव. तो इंट्रांजिटिव में आपकी बात हमको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद से ही उसका मीनिंग कन्वे कर देता. जैसे नमन वर्ड, क्या करता चलता है. द चाइल्ड राइट, बच्चा रो रहा है, तो अब इसमें तो आप कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं,
बच्चा रो रहा है, तो रिया लाफ्ड, रिया हंस रही है। द रिवर फ्लो, तो रिवर क्या है, बह रहे। तो ये देखो क्या है, ये इंट्रांजिटिव, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ये अपना मीनिंग भी क्या कर पा रही है, अच्छे से कन्वे कर रहे हैं। फिर आती है हमारी लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। अ कॉम्प्लीमेंट इज दैट विच कंप्लीट्स द प्रेडिकेट। तो कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो प्रेडिकेट कंप्लीट करे। देखो सेंटेंस के हमारे दो पार्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहले वाला सब्जेक्ट और बाद का बचा हुआ प्रेडिकेट। तो जो प्रेडिकेट को कंप्लीट करे उसी को हम कॉम्प्लीमेंट, जैसे दे आर, तो दे आर अदर, तो इसको कंप्लीट कौन करेगा, दे आर स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल बिकेम, तो क्या तो द प्रिंसिपल बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गए। शी सीम्स, तो शी सीम्स अनहैप्पी, तो जो इनको क्या करते हैं, कंप्लीट करने का काम करे, वही क्या होते हैं, कंप्लीट। देखो जैसे ये क्या हो गए, ये सारे इनकम्प्लीट हैं और ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। A linking verb tells us what is its subject is. So a linking verb is called a verb of be. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करती है, जोड़ने का काम करती है और हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है। It also requires a word to make the meaning complete. इसको भी एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इसका मीनिंग क्या करे, कंप्लीट करे। बट इन दिस केस देयर इज नो एक्शन, पर आपकी बात क्या होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा। So action does not passes across from the subject to another word called object, but linking verbs join the subject to some other word. Linking word का काम क्या होता है, linking verb का काम होगा जोड़ने का। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो वो सब्जेक्ट को किसी और चीज से जोड़े, पर जोड़ेंगे जरूर, यानी कि इसका काम क्या होता है, जोड़ने का। तो दे आर ब्रेव, तो इनने क्या करा, जोड़ा। ही वॉज अ प्लेयर, वो क्या है, प्लेयर है। तो सेंटेंस वन में आर ने किस किस को जोड़ा, दे को और ब्रेव को। और टू में वॉज ने किस किस को जोड़ा, ही को और प्लेयर। तो लिंकिंग वर्ब जनरली एक्सप्रेसेस द आइडियाज ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग, appearing, etc. Such words which are linking verbs required to make the meaning complete are called complements. Again, study the following examples. तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट्स और लिंकिंग वर्ब्स विद कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और ये है लिंकिंग वर्ब्स। द कैट किल्ड अ रैट, तो कैट ने क्या करा, रैट को मार दिया। द कैट इज ब्लैक, जो कैट है वो ब्लैक है। इसमें देखना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, पर तब भी क्या कर रही है, दो को जोड़ने का काम कर रही है। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, वो तो ये नहीं है, वरना वो क्या चाहिए, इंट्रांजिटिव। यू लुक आ सेंट, तुम एक सेंट जैसे लग रहे हो, तो यू लुक इन, तुम बीमार लग रहे हो। ही सॉ अ पीकॉक, उसने किससे देखा, पीकॉक को देखा। तो सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ही सीम्स टायर्ड, वो उदास लग रहा है, थका हुआ लग रहा है। शी सेंग अ सॉन्ग, उसने क्या गाया, गाना गाया। और शी बिकेम अ सिंगर, वो सिंगर पर। तो डिफरेंस समझ आया ना ट्रांजिटिव वर्ब पे और लिंकिंग वर्ब्स में। फिर आते हैं ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरीज को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। दे हेल्प द मेन, यानी जो मेन वर्ब होती है उनसे पहले लगकर उनको क्वालिफाई करती है, और इसीलिए पहले वाले को हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं और बाद वाले को मेन। They are used to form the tenses voice, negation, interrogation, etc. Be, have and do are primary auxiliaries. तो जो be और have और वो है वो primary auxiliaries है। तो be का यूज देखो, is, am, are, was। तो the infinitive of the verb be, is, am, are, was, were are auxiliaries when used in the formation of continuous tense. जैसे I am playing, she is reading, they are swimming। और पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में भी यूज होते हैं, जैसे अ शीप वॉज किल्ड, शीप्स वर कॉट। तो सिंगल है तो वॉज आया और प्लूरल है तो वर आया। अब हैव का यूज देखो, तो हैज हैव तो हमने किसके साथ सीखा था, हैज हैव अभी जो प्रेजेंट है, और हैड का यूज हुआ था पास्ट के। आई हैव सीन द ताज, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, शी हैड गोन होम, अपने घर चले। डू का देखता है, तो डू की कौन सी फॉर्म होती है, डू, डज और डिड। तो देखो क्या होता है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट ईट डोसा, यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो क्या करते हैं, ऐसे हम इनके अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग यूज करते हैं। सेकेंड,
to form the interrogation. तो डू यू ड्रिंक टी? क्या तुम चाय पीते हो? डज शी डांस? क्या वो नाचती है? डज ही सी यू यस्टरडे? तो क्या उसने कल तुमको देखा था? हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी डू का यूज कर लेते हैं या फिर नेगोशिएशन दिखाने के लिए। तो ये सब बच्चे चैप्टर 1 और 2 फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए थैंक यू।